एक ऐसे व्यक्ति जिसने हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी ठुकरा दिया था, आज उसके पोते पड़पोतों ने सत्ता और कुर्सी के लालच में आकर उस व्यक्ति की विरासत को मिट्टी में मिला दिया है। वह व्यक्ति उत्तर भारत का एक बड़ा किसान नेता था, लेकिन उसके पोते पड़पोतों ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ना बोलकर सत्ता में बने रहना ज़्यादा जरूरी समझा। जिस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वे हैं उत्तर भारत के एक महान किसान नेता, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री व 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल की। 2020 के केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उसके प्रति जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला व उनके बेटे व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो रुख रहा था, उसका परिणाम आज यह है कि जब ये चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह जा रहे हैं तो हरियाणा के अनेक गाँव में इन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा और गाँव के बाहर से इन्हें वापस निकाल दिया जा रहा है। उस समय अजय चौटाला ने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और कहा था कि एक बार लागू हुए बिल वापस नहीं होते। अब जब अजय और दुष्यंत चौटाला को यह साफ साफ पता चल गया है कि इनको चुनाव में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो ये लोग अपनी पुरानी पार्टी इनेलो में भी जाने को तैयार हो गए हैं। पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने इन्हें इनेलो में वापस लेने से साफ साफ मना कर दिया है। कुछ भी हो, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इन लोगों का घमंड कम नहीं हुआ है। अभी हाल ही में अपने चुनावी दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला लोगों को कहते हुए सुने गए हैं कि डोंट टीच मी पॉलिटिक्स, यानी कि मुझे राजनीति मत सिखाओ। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया था। साथ ही जींद से हुए बाईपोल में भी ये दोनों पार्टी एक साथ थी। उस समय ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल में थे, लेकिन कहा यह जाता है कि दुष्यंत ने केजरीवाल से कहकर दिल्ली की तिहाड़ जेल से अजय चौटाला को तो पैरोल पर आने दिया और अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल नहीं मिलने दी, क्योंकि दुष्यंत को लगता था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पर बाहर आते हैं तो इनेलो का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। तो कुछ वोट या सीटों के लिए जब ये अपने खुद के दादा को जेल में रख सकते हैं, तो किसान और बाकी आम जनता इनके लिए कितना मैटर करती होगी, यह आप लोग खुद सोच सकते हो। पॉसिबल है कि आगे चलकर हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले जेजेपी और इनेलो एक साथ आ जाएं, लेकिन अब जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है कि इनको अपनी फैमिली और सत्ता से बाहर किसी से कोई मतलब नहीं है।